गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, टॉपिक को नेक्स्ट लेके चलते हैं। हम वेक्टर पढ़ा रहे थे आपको। वेक्टर में मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मैंने कुछ बेसिक कराया था, लेकिन उसमें एक लास्ट टॉपिक मैंने कहा था आपको कल बताएंगे कि उनके बीच में रिलेशन क्या होती है। किन के बीच में? देखो, रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, कि क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या होती है वो बताओ। तो देखो, रिलेशन ये होती है दोनों बीच में कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, स्क्वायर है तो लगेगा मैग्नीट्यूड, बी का स्क्वायर लग गया मैग्नीट्यूड, माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है और स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया मैग्नीट्यूड, जबकि यहाँ लगा रखा है सब में मैग्नीट्यूड। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर, बट ये स्केलर क्वांटिटी है ए डॉट बी। अरे ए डॉट बी करते ही आई जे के थोड़ी ना आने हैं क्वेश्चन के अंदर, एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू तो आनी है, तो इसका स्क्वायर शो कर दिया खाली। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक था हमारा जो बेसिक बताया था मैंने आपको। अच्छा, अब इसी बेसिक के ऊपर कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के जो हम करवा रहे हैं 12.6 एक्सरसाइज आपके एलिमेंट की बुक से। इस 12.6 एक्सरसाइज के अंदर आप देखोगे शुरू में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ए क्रॉस बी पूछेंगे आपसे, 2a क्रॉस बी पूछेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी का पूछेंगे मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ें आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चीज़ों से, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, फार्मूले बेस्ड सीधे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, जैसे जो मैंने आपको लिखवा दी बेसिक, उनके ऊपर सीधे ही सिंपल क्वेश्चन है 1 से लेके और 19 20 तक सिंपल क्वेश्चन वही है जिनमें एन कैप निकालना है, साइन थीटा। हालांकि एन कैप मैं बता दूंगा आपको एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी बाकी आप क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद के टॉपिक को लेके चलेंगे फिर। तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन लिख दिया है अभी यहाँ पे कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, फाइंड ए क्रॉस बी। पहले निकालना है ए क्रॉस बी, एंड फिर निकालना है वेरीफाई दैट ए वेक्टर ए इज राइट एंगल टू ए क्रॉस बी। ये होता है राइट एंगल का सिंबल, ठीक है, 90 डिग्री पे, कि ये दोनों 90 डिग्री पे है, ये प्रूव करके बताओ। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। लास्ट में करें तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी। तो क्या आएगा बताया था ना, आई जे और के, शॉर्ट का यूज करना है, ठीक है, शॉर्ट फार्मूले का। ए की वैल्यू 1 2 और यहाँ पे हो गई 3, यहाँ पे 2 3 माइनस 5, बी की वैल्यू होगी, सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं आई जे के वाले, ठीक है। करें अब सोल्व। हाँ, तो आई इंटू ये लाइन छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई -10, इसकी से मल्टीप्लाई -9, ठीक है ना, प्लस में सॉरी माइनस में जे, सेकंड पार्ट माइनस का आता है, ये और ये छोड़ दिए लाइन, इसके से -5 और इसके से -6, लास्ट प्लस में k इंटू ये और ये छोड़ दे, यहाँ से 3 यहाँ से 4, 3 माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आया। इसको सोल्व करें तो माइनस के 19 आई प्लस के 11j और माइनस के k, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। तो हो गया था पहला पार्ट। सेकंड कहता है कि ये प्रूव करो, ये वेरीफाई करो कि वेक्टर ए इसके ऊपर राइट एंगल है। तो कैसे प्रूव होता है राइट एंगल के लिए? उनका डॉट 0 होना चाहिए। आप देखना यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम एक्सरसाइज क्रॉस की कर रहे हैं और डॉट का यूज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जो जैसे आपको स्टेबल लगे वैसे सोल्व करें, क्योंकि मैंने ये फार्मूला तो वहाँ पढ़ा हुआ है, जैसे बोलते ए पैरेलल टू बी, ठीक है ना, तो हम यूज करते ए क्रॉस बी बराबर 0 होना चाहिए, बताया था मैंने कल। और अगर आ जाए कि दोनों 90 पे हैं ए और बी, तो उन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए, हमने डॉट वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था। क्लियर है? तो इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए? 0। चेक करते हैं, अगर है तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, राइट एंगल, ठीक है। करें नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है? दोनों का डॉट, तो ए तो ये है और ए क्रॉस बी ये है, करो मल्टीप्लाई, आई के आई से माइनस के 19, जे की जे से प्लस के 22, के की के से माइनस के 3, देन माइनस के 3। तो आपको दिख रहा होगा शायद 0 ही आएगा, हो गया ना। तो क्या लिखोगे? हैंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। हो गया था क्वेश्चन।
अब देखो स्टूडेंट्स, इसी पार्ट में आपसे ये पूछ ले कि फाइंड ये करें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए क्रॉस बी ये आ रहा। हम पता है कई बार क्या सोचते हैं कि हमसे ये पूछ निकालने के लिए ए क्रॉस बी, तो आप इसके बराबर ये लिख देते हो, ये वैल्यू रही, मतलब इस क्वेश्चन पे ये लग गया ऐसे, ये लो हमें ये निकालना है। तो हम पता है क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो सिंबल लग रहा है ना ये वाला, ये इधर बस बड़े कर दिए गए हैं, हम ये सोचते हैं, हमारे माइंड में ये आ जाता है। तो ये गलत चीजें हैं जो माइंड में आपको नहीं लेके आनी है। देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये सिंबल डिटरमिनेंट का है, सिंबल सेम सेम है, बोलने का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बराबर ये वैल्यू नहीं होती है, इसके बराबर नहीं, ये वैल्यू तो इसके बराबर होती है ना। और अब पूछा है मैग्नीट्यूड, तो हो गया देखो, अब मैग्नीट्यूड ये हटाओ, ये हटाओ, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड रूट में, इसका मैग्नीट्यूड रूट में, और इसकी ये वैल्यू रही है हमारे पास। हाँ, तो इसका करो हर टर्म्स का स्क्वायर, तो -19 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर और प्लस में 1, यहां 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बस आगे सोल्व कर लेंगे इसको। तो इसके बराबर ये आंसर आएगा। जब भी कभी क्वेश्चन में डिफाइन करवाए मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, तो आंसर में आई जे के नहीं आने चाहिए। कहाँ आ रहे हैं इसके आंसर में आई जे के, ठीक है ना। तो ऐसी बातों पे आपने ध्यान देना स्टूडेंट, जो बताया मैंने आपको ये सब क्लियर चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कराते हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ। हमने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है कब, कि ये क्रॉस ये इक्वल टू वेक्टर 0। 0 वेक्टर का मतलब होता है 0i + 0j + 0k। वैसे 0 के ऊपर वेक्टर नहीं भी लगा मिले ना, तो भी आप यूँ लिख सकते हैं 0i + 0j + 0k, 0 ही रहेगा नहीं। देखो तो देखो इन दोनों का क्रॉस आपको गिवन है, तो पहले इनका क्रॉस सोल्व करें। तो क्रॉस सोल्व कैसे होता है, डिटरमिनेंट के सिंबल से। हाँ, तो यहाँ पे i फिर j और यहाँ पे कितना हो गया k, इधर 0, ठीक है। इधर आ जाओ, पहला 2 6 27 1 p और यहाँ पे हो गया q, ठीक है ना। अब करें तो i इंटू ये लाइन छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई, देन 6q - 27p, इसकी से 6q - 27p। नेक्स्ट पार्ट में -j इंटू ये और ये छोड़ दे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2q माइनस में 27 प्लस में k इंटू ये और ये छोड़ दे, इसके इससे 2p माइनस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 को आप यूँ लिख दें, 0i + 0j + 0k। ये मैंने 0 को लिखा है, तो हो गया ना, ये पार्ट इंटू आई, ये पार्ट इंटू जे, ये पार्ट इंटू के, ये तो मैंने इसको सोल्व कर लिखा, और इधर लिखा 0 को मैंने ऐसे, क्योंकि वैसे तो आंसर आना नहीं है, कंपेयर करके आंसर आएगा। कंपेयर करें आई जे और के वाले कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे आप, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड्स, कि आप दोनों तरफ वैल्यू कंपेयर करेंगे आई जे और के की, ठीक है। तो क्या होगा, कोफिशिएंट कंपेयर होंगे तो ये आएगी पहली वाली। देखो पहले आई कंपेयर करते हैं, आई वाली तो क्या है, 6q - 27p = 0, उधर साइड के लिए 0 है। सेकेंड आप कंपेयर करोगे जे की वैल्यू, क्या है जे की वैल्यू, -2q + के 27 = 0, पता है ना, साथ माइनस है, देन -2q + 27 इक्वल टू यहाँ से कितना 0। और लास्ट आप k कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू में आएगा 2p - 6 = 0। इस तरह से उधर 0 कंपेयर हुआ। p और q निकालना है, तो यहाँ से तो निकालना सरासर बेवकूफ़ी है, नहीं है, यहाँ से निकाल लेता हूँ, q की यहाँ से आ गई, p की यहाँ से आ गई, काम ही खत्म। करे तो जहाँ से वहाँ से निकाल लो, इजी लगे वहाँ से निकाल लो। हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा, q = 27/2, उधर गया तो 27 माइनस का, डिवाइड में 2 आया तो 27/2 माइनस से माइनस कट हो गया, p = 6/2, तो यहाँ पे हो गया 3, ये आंसर आएगा।
P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 27/2। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इन क्वेश्चनों में ऐसे वैल्यू निकलती है, अगर किसी की निकालनी हो तो क्रॉस का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होते हैं दो तरह के, एक पैरेलल और एक क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ कौन सा पूछा गया है, परपेंडिकुलर वाला, और इसका मतलब क्या होता है, एन कैप निकलेगा। क्लियर हुआ, किसका, टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, मतलब एन कैप निकालना है इन दो के साथ, वेयर ए दिस बी दिस। तो पहले मैं दोनों निकाल लेता हूँ पार्ट, ठीक है यहाँ तक। तो वेक्टर ए प्लस बी कितना आएगा, दोनों का ऐड करो सिंपल, 1 + 1 2i, 2 + 1 3j, 3 + 1 4k। वेक्टर a माइनस बी क्या आएगा, दोनों को लेस करो, i - i 0, j तो ये आ गया माइनस का j, k तो ये आ गया माइनस का 2k। दोनों पार्ट हो गए ना। पहले निकालो इन दोनों का क्रॉस, जो फार्मूला है ना, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वैल्यू। पहले इन दोनों का क्रॉस निकलेगा, तो क्या है क्रॉस के अंदर, वही i j एंड k। तो वैल्यू क्या है i की, 2 3 4 0 -1 - के 2 हो गया। हाँ तो i इंटू ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, इसके इससे -6 + के 4 -6 + के 4 माइनस j इंटू ये और ये छोड़ दें, इसके इससे -4 - के 0 लास्ट प्लस में k इंटू ये और ये छोड़ दें, -के 2 - के 0, ठीक है ना। जीरो के आगे जो सिंबल लगे ना एक्चुअल वही लगाया करो, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, न्यूट्रल वैल्यू है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो लगे से यहाँ पे पता है कि इसके से मल्टीप्लाई -2, इसके से मल्टीप्लाई 0 आएगी, बट माइनस आपने करना है तो -0, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, -के 2i प्लस के 4j और ये हो गया -के 2k, ये वैल्यू हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर रहा था क्वेश्चन को। हाँ तो a + b और a - b में हमें चेक कर लेते हैं, 2 3 4 0 -1 -2, इसके से छोड़ो ये -6 + के 4, ठीक है, -j में ये और ये छोड़ दें, इसके इससे -4 और ये 0 हो गया माइनस में, प्लस k में ये और ये छोड़ दें, -2 -j, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसके बाद निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड, है ना, करें इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a + b क्रॉस a - b का मैग्नीट्यूड, ये निकालना पड़ेगा इसके बाद आपको। तो क्या है इसका मैग्नीट्यूड, रूट में इन सब का स्क्वायर, -2 का 4, इसका 16 प्लस में 4, सिंपल है, 24 आ गया आंसर यहाँ पे, रूट में 24, ठीक है भाई। अब बताइए इनका क्या होगा, नाउ n कैप इक्वल टू, इन पे निकालना है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ये हो गया, टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस दिस, इनके साथ निकालना है। तो ये क्रॉस ये, ठीक है, वेक्टर a + b क्रॉस वेक्टर a - b ओवर वेक्टर a + b क्रॉस वेक्टर a - b पूरे का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस, ये होता है, ठीक है ना। रखो वैल्यूज, इसकी ये रही और इस पार्ट की ये रही, तो ऊपर आ जाएगा ये वाला प्लस माइनस के 2i प्लस के 4j और -के 2k डिवाइड में हो गया √24, ये इसकी वैल्यू रही यहाँ पे। आ गया आंसर, कॉमन हो गए, कट भी हो जाएगा, जैसे ऊपर से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, +-2 कॉमन लिया, देन -i प्लस के 2j -k, डिवाइड में 24 को लिखा, 6 4 जा 24, 4 का तो 2 बाहर आ गया और वो 6, 2√6 हो गया, 2 से 2 का 2 गया। तो आंसर क्या आएगा, +-1/√6 ब्रैकेट में -i + 2j
माइनस के, ये आंसर होगा। तो ये आएगा एन कैप इक्वल्स टू। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन लिखा है मैंने क्या है वो, फाइंड साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल का मतलब होता है साइन थीटा निकालना है। एंगल जो भी रहेगा थीटा मान लीजिए, तो आपने साइन थीटा निकालना है, ना कि थीटा। ऐसे बोले ना साइन ऑफ एंगल, तो साइन ही निकलेगा, साइन थीटा ही निकलेगा, वही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है याद करो। तो इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 4j माइनस k। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर a क्रॉस b, क्या आएगा i j k, यही होगा ना। 1 3 2 2 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है ना, करें होगा i इंटू ये लाइन छोड़ दें, इसकी इससे -3, इसकी इससे प्लस में 8 माइनस j इंटू ये और ये छोड़ दें, इसकी इससे -1 माइनस के 4 लास्ट प्लस k इंटू ये और ये वैल्यू छोड़ दें, -4 माइनस के 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा 5i, यहाँ से प्लस के 5j और वहाँ से माइनस के 10k, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया a क्रॉस b, ये आता है ना। आपको चाहिएगा इसका मैग्नीट्यूड साथ में, वो भी निकाल लो। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 25 प्लस 25 प्लस में 100 और तो रूट में 150 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं यूँ देखो राइट कर सकता हूँ 25 6 जा 5 रूट 6 कर सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए साइन थीटा के अंदर, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड निकालो। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट में 194 1 प्लस 9 प्लस 4 और तो रूट में 14 हो गया। फिर b का करो मैग्नीट्यूड 4 16 1 4 16 1, ये होगा ना, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 1, रूट 21 हो गया। लेट देखिए स्टूडेंट्स, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो नाउ साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये होता है ना फार्मूला, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ये होता है फार्मूला। ठीक है, साइन थीटा का करो सॉल्व। तो इसकी वैल्यू तो आई थी 5 रूट 6 ऊपर, नीचे वैल्यू ये आ रही है रूट 14 इंटू रूट 21। ठीक है ना, इसको सोल्व कर ले आप। तो रूट 21 7 7, ये तो 7 ही बाहर आएगा दोनों में से ही। देखो इसको आप यूँ कर सकते हो 7 रूट 7 इंटू रूट 2, रूट 7 इंटू में रूट 3। 21 को तो यू राइट कर दिया, तो 14 को यू राइट कर दिया, हो गया ना। रूट 2 रूट 3 रूट 6 से ऊपर रूट 6 कैंसिल, रूट 7 7, तो 5/7 आंसर आएगा। बस थीटा नहीं निकालना है, जब बोले ना साइन ऑफ एंगल तो साइन थीटा ही निकलेगा, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें जो आगे क्वेश्चन है वो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कब? जब साइड आपको दे दे, जब आपको दे दे वर्टिसेस, जब आपको दे दे डायगोनल, तो हो जाएंगे शायद, क्योंकि मैंने आपको कल बेसिक में सारी बताई थी बातें, उनका अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक को ध्यान से देखना, सब हो जाएंगे। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए निकालना है तो साइड दी जाए तो, और अगर दिए जाए वर्टिसेस तो इस तरह के हमारे पास दोनों टाइप्स के क्वेश्चन है। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस तो मैं वो डिफाइन नहीं करने वाला हूँ अभी यहाँ पे, वो सिंपल है, मैंने बातें वहाँ बेसिक में सारी बता दी है, तो बेसिक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं वहाँ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं और कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, आज तो कंप्लीट होगी नहीं, कल कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इस वेक्टर की टॉपिक की 2 वीडियोज और आने वाली हैं, एक कल और एक लास्ट आएगी, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद आपके 2 चैप्टर्स रहते हैं, 3D और प्रोबेबिलिटी, तो हम 3D शुरू करेंगे और लास्ट प्रोबेबिलिटी कराएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स,
तो चलिए देखिए। अच्छा एक बात और, अभी हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि अभी आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। जो रिड्यूस हुआ है सब बता दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी बाद में बताई जाएगी कैसे करना है। लेकिन अभी तो इतना है कि हम पढ़ना सीख रहे हैं, चैप्टर सीख रहे हैं कैसे होता है, तो आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए ना, पहले तो अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो चैप्टर रिड्यूस में बता देंगे आपको बाद में, ठीक है। तो चलें अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन लिखे मैंने, नेक्स्ट टू क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड, फाइंड ए डॉट बी इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 26 रूट में, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 एंड वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35। ये गिवन है और ए डॉट बी निकालना है। तो देखिए क्रॉस और डॉट, क्रॉस दे रखा है डॉट निकालना है, या डॉट दे दे और क्रॉस निकाले, तो वो जो रिलेशन थी ना डॉट क्रॉस की वो लगेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो लगाए यहाँ पे क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन। तो क्या होगा, वी नो दैट वो रिलेशन क्या थी, वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यहाँ पे बी का स्क्वायर और माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यही था ना, रखे सारी वैल्यूज। यहाँ पे 35 का स्क्वायर होगा, 35 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, रूट 26 का स्क्वायर 26, बी स्क्वायर 49 और माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का पार्ट आएगा, निकालना ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को आप यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले जाएं, तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 26 इंटू 49 और माइनस में 35 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होता है 1225, 5 5 से 25, 3 3 9 3 12, ठीक है, 1225 निकालना है ए डॉट बी। तो देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में आप इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यही है, बताएं यही होगा या कुछ और होगा ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अभी नहीं ना, चलिए यही पूछना था। इस तरह से होगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आगे हो जाएगा ना। नेक्स्ट चले, शो दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी tan थीटा। देखो हो जाएगा, पर वाला सोल्व करें ना, आप सिर्फ को कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है। ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी tan थीटा। अब ये प्रूव कैसे होगा, तो देखो tan थीटा कैसे बनता है, एक सिंपल वे के अंदर sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। sin थीटा बाई cos थीटा होता है ना, sin का पता है मुझे फार्मूला, tan का पता है मुझे फार्मूला। हाँ, तो वी नो दैट sin थीटा इक्वल टू ये होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अगला है cos थीटा होता है a डॉट b ओवर a का मैग्नीट्यूड और यहाँ b का मैग्नीट्यूड, ये होगा। हाँ, तो tan थीटा निकाला ना स्टूडेंट्स, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दें, शॉर्ट में कर रहा हूँ, लिख लेना आप 1 2 मान के, डिवाइड 1/2 जो भी हो, साइन बाई कोस tan। हाँ, तो इसके डिवाइड ये करना है, तो इसके डिवाइड ये क्या आएगा, तो ऊपर तो हो गया a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड और नीचे हो गया a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, नीचे हो जाएगा वेक्टर a डॉट b ओवर a का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड, दोनों पार्ट कट हो गए। इस a डॉट b को यहाँ ले आओ, तो a डॉट b tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आंसर हो जाएगा। यही प्रूव करना है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट एक क्वेश्चन और कराते हैं डिफाइन आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात, यहाँ से स्क्वायर यहाँ उठ के गया तो ये वैल्यू प्लस माइनस शो होगी, ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। ए डॉट बी आएगा तो प्लस माइनस आएगा, दोनों वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है ए डॉट बी की वैल्यू, क्योंकि या तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस का माइनस का प्लस ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, तो चलो सोल्व तो हो ही जाएगा, बट मैं बताना भूल गया था इसलिए यहाँ पे मैंने फिर बताया आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फिर बाकी नेक्स्ट में डिफाइन करेंगे। क्या है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है ये प्लस ये इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एक साइड लेके चले, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, a क्रॉस b प्लस सी प्लस b क्रॉस
सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू, हाँ तो इसकी से क्रॉस करो तो देखो ये डिफाइन करेंगे आप ए क्रॉस बी प्लस में वेक्टर ए क्रॉस सी, इसकी से क्रॉस इसकी से क्रॉस हो गया ऐसे, प्लस में इसकी से क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस ए प्लस में इसकी से सी क्रॉस ए प्लस में सी क्रॉस बी। इस तरह से आपने क्रॉस में सेट करनी वैल्यू हो गई सेट सारी। अब देखिए स्टूडेंट्स आप इसको देखो यू राइट कर दें, फर्स्ट थ्री सेम रखें, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, शुरू के तीन सेम है, अगले तीन को पलट दें, इसको आप आगे लेके इसको पीछे लेके, तो साइन चेंज होगा ना, मैंने बताया था आपको कि ये वैल्यू अगर हम आगे पीछे लिखते हैं क्रॉस में तो आगे माइनस साइन करना पड़ता है, इसको भी चेंज करें, देन माइनस में ए क्रॉस सी, इसको भी चेंज करें, माइनस में बी क्रॉस सी, देखिए ध्यान सारे पढ़ कटे नहीं कटे, कट गए सारे, इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आई होप सब क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का टॉपिक, ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं, तो सारे टॉपिक नेक्स्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है, थैंक्स।